कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो हम लोगों का आयु वाला क्वेश्चन चल रहा था स्पेशली उत्तराखंड एसआई के एग्जाम के लिए, उसमें कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा सा एक बार सही तरीके से और करवा दीजिए। ठीक है, मैंने उनके कमेंट सेक्शन में चला गया था, मैंने उसमें देख लिया था। देखिए मैं पहले इसके कुछ रूल लिखा देता हूँ, आप इस तरीके से अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखना कुछ रूल लिखना हमेशा, देखो बच्चों सब रूल लिख लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा रहा हूं, देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन या तो अनुपात में दिया होगा या तो इसमें क्या दिया होगा, अनुपात में दिया होगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा होगा, ठीक है, अनुपात में दिया होगा, या तो देखो अनुपात में दिया होगा, अनुपात मतलब अनुपात में अगर क्वेश्चन दिया ऐसा लिखा होगा 2:3 है या 4:5 है, कुछ भी दिया होगा, या 6:7 है, इस टाइप का जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में, ये कब अनुपात का बाद में नहीं बच्चों, जहां पे भी यानी एक जगह पे जहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा होगा यानी स्टार्ट में। ठीक है, अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है और अनुपात में दिया हुआ, बाद में नहीं कह रहा हूं, देखो 2 अनुपात भी आ सकते हैं, जैसे एक जगह लिख दिया 2:3 और बाद में फ्यूचर में गए 6:7 हो जाता है, वो वाला नहीं, जो स्टार्टिंग वाला। इसलिए मैंने क्या कहा, अनुपात स्टार्ट में दिया तो हमेशा ऐसा लिखना, जैसे 2:3 है तो 2x और कितना लिख दोगे 3x, यानी इनके पीछे x लगा देना आपने। ठीक है, y नहीं लगाना, इसके पीछे क्या लगा दोगे 4x या 5x, इसके पीछे 6x या 7x, ऐसे x लगा दोगे आप। ठीक है, या तो अनुपात में दिया होगा, जैसे मैं इतने क्वेश्चन पढ़े, मैंने क्या कहा इसकी आयु, राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, ये का स्टार्टिंग वाला। बाद में भी कहता है अनुपात, जैसे कहेगा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, वो बाद वाली में अनुपात के पीछे x नहीं लगाना है। ठीक है, एक ही अनुपात दिया होगा तो उसके पीछे x लगा दोगे। वर्तमान में अगर 2 जगह अनुपात दिया होगा तो फिर वो x पहले वाला में लगेगा, इसलिए मैंने क्या कहा स्टार्ट में। ठीक है, पहला पॉइंट आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में क्या दिया होगा, या तो अनुपात में दिया होगा क्वेश्चन या गुना लिखा होगा, गुना या गुना लिखा होगा। ठीक है, जैसे कहेगा राम और श्याम की आयु, राम की आयु श्याम की आयु से इतना गुना है। ठीक है, लिखा, जब कभी भी गुना लिखा होगा तो उसको हमेशा ध्यान रखना बच्चों। जैसे कहेगा पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, जैसे क्या कहा, जैसे लिखा पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, पुत्र की आयु की 2 गुनी, जैसे ऐसा लिखा आयु की 2 गुनी, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा लिखा है तो आप ध्यान से सुनना, एक को x मानना है और एक को 2x मानना है, ऐसा ही तो होता है। x से 1 है तो वो दुगना है 2x, अगर 3x कहेगा तो एक को x दूसरे को 3x। मेन चीज क्या है, किसको x मानोगे किसको 3x मानोगे। यानी अगर कोई 6 साल का है और कोई दूसरा उसका 3 गुना उससे बड़ा, यानी दूसरा कितने साल का हो जाएगा 18 साल। यानी जैसे मैंने कहा कि एक 6 साल का आदमी है और दूसरा उससे 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना मतलब 6 का 3 गुना कितना होगा 18, यानी बड़ा कौन है 18 साल वाला। तो हमेशा गुना जहां पे लिखा होगा बच्चों, वो बड़े वाले को आप 3x 2x 5x मानोगे। अब देखो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है तो पुत्र छोटा होगा ना, इसीलिए पुत्र को क्या मानोगे x और पिता को क्या मानोगे 2x। ठीक है, तो हमेशा माता या पिता जो भी है उसके आगे गुना वाला शब्द लगाओगे और जो छोटा होगा उसको x मानोगे। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे इसी तरीके से इसने कहीं पे बोल दिया कि राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, जैसे इसी तरीके से एक लिख दिया राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी, देखो राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी, श्याम की आयु की 3 गुनी, आयु की 3 गुनी है। ठीक है, आयु की 3 गुनी। अब देखो किसको x मानोगे किसको 3x मानोगे, देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी, यानी श्याम की 3 गुनी है तो श्याम x होगा, 3 गुना राम होगा। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा आपको वहां पे। कई बच्चे राम को x लिख देते हैं, श्याम x होगा तब जाके राम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यानी इसी तरीके से अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा माता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, माता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी है, तो माता की आयु जो है पुत्री की आयु से 4 गुनी, यानी पुत्री छोटी होगी ना, तो पुत्री कितनी होगी बच्चों x होगी, तो माता कितने साल की हो जाएगी 4x। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट करेगा। या आपको अनुपात दिया होगा तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे x लगा दोगे, अनुपात नहीं दिया होगा तो गुना वाला कहेगा तो आप इस तरीके से इसमें क्या करोगे गुना करोगे। ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हमेशा बच्चों एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके आगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने पास्ट लिख दिया, यहाँ प्रेजेंट लिख दिया और फ्यूचर में। मैंने इसमें क्या बताया आपको, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो यहां पे होगा,
आप हमेशा अपने आप को यहां पे रखो। अगर वो ये कहता है 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना, तो आप पूर्व कह रहा तो आप यहां पे लिखोगे, 6 वर्ष पूर्व अनुपात दिया तो यहां लिखोगे। जैसे एक अनुपात 2 था तो 1x हो गया, 1 2x हो गया। 6 वर्ष पूर्व कहा है, बिना कहे आप इसको प्रेजेंट में लेके आओगे। और मैंने क्या कहा, अगर आप इस लाइन में इधर की ओर जाओगे, राइट हैंड की ओर, तो जितने साल कहेगा उतना बढ़ाओगे। अगर आप बैक आ रहे होगे तो माइनस। तो यहाँ 6 वर्ष पूर्व कहा, आपने यहाँ कंडीशन लगा दी, लेकिन आप इसको प्रेजेंट में लेके आओगे तो x + 6 हो जाएगा और दूसरा 2x + 6 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर इसी के बाद वो कहेगा 6 वर्ष के बाद इतनी हो जाएगी, यानी आपने क्वेश्चन 6 वर्ष के बाद प्रेजेंट में लाने के बाद यहाँ से 6 वर्ष जोड़ोगे, इनमें जोड़ोगे, ठीक है। फिर जो भी कंडीशन कहेगा उसको आप लोग क्या कर दोगे बच्चों, लगा दोगे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको जो प्लस माइनस करने वाला है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट लिखो, यदि अनुपात या गुना वर्तमान में दिया है तो प्रश्न आगे पढ़कर जैसी कंडीशन होगी वैसा करेंगे। मैंने क्या कहा, यदि अनुपात, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा ना, अनुपात में दिया होगा, दूसरा गुना में दिया होगा, ध्यान रखना, यदि अनुपात या गुना प्रेजेंट में दिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आगे को क्वेश्चन पढ़ के कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो, यदि अनुपात या गुना प्रेजेंट में दिया हो तो प्रश्न को आगे पढ़ के जैसी कंडीशन होगी वैसा करेंगे, कुछ नहीं करना प्लस माइनस, ठीक है। देखो अगर आपसे कहा राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, तो आपसे कुछ नहीं कहा तो आप यहाँ पे प्रेजेंट में लगा दोगे और जैसा क्वेश्चन कहेगा 6 वर्ष पूर्व इतना, 6 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व इतना कहेगा तो यहाँ इधर को आओगे तो हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे, इधर को जाओगे तो हमेशा प्लस करोगे। यानी आपके लिए ये डायरेक्शन हमेशा प्लस की होगी और आपके लिए बैक आना हमेशा किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पे आओ, कुछ क्वेश्चन और मैं करा देता हूं। कुछ बच्चों की भी क्वेरीज थी, उन्होंने टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे, वो कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन करा देना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। देखिए एक क्वेश्चन देखना आप लोग, बुक है मेरे पास, पहले लिखो 10 वर्ष पूर्व, 10 लिखे ना, हाँ, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी, पूरा लिखना है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु की दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी। अजय की वर्तमान आयु क्या है? समझ लिया आपने क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी। 10 वर्ष के बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी, ठीक है। अजय की वर्तमान आयु क्या है? इतना इसने क्वेश्चन पूछा, लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करनी है छोटी सी, और सुनना, ये बहुत लंबे लंबे सॉल्व करने में मत लगे रहना, आधा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व होना चाहिए। जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे पता है कहां पे क्या करना है, आप एक एक स्टेप करके करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। आपने लाइन डाल दी, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप हमेशा यहां पे खड़े हैं, मतलब आप यहां पे स्माइल कर रहे हैं, ध्यान रखना, आप यहां पे स्माइल कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब यहां पे बोल रहे हैं आप ये हैं जो इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है, जो इस क्वेश्चन को पढ़ने वाला व्यक्ति है, यानी अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, आप ये मत कहते ना सर ये आप हो ना, आप हो, ठीक है, जो भी है, चलो आप और मैं सब हैं। यहां पे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में क्या कहा, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु, आप कहां हो, यहां हो। ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, आपको यहां पे कंडीशन लिखनी है। ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब जो कंडीशन है देखो, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी। मैंने क्या कहा, या अनुपात में दिया होगा जो आज दिखा रखा है, या गुना वाला, इसे गुना वाला देखा है। अब देखो सचिन क्या कह रहा है, सचिन की आयु अजय की आयु की दोगुनी थी। सचिन की आयु अजय से दोगुनी है, सचिन की आयु अजय से दोगुनी है, 2-3 बार बोलो, सचिन की आयु अजय से दोगुनी है, सचिन की आयु अजय से दोगुनी, अजय से दोगुनी, यानी अजय छोटा है, अजय से दोगुनी, यानी अजय कितना हो गया, x हो गया। क्या हो गया, अजय x हो गया, और सचिन कितना हो गया बच्चों, 2x हो गया। लेकिन ये कहां पे, अब आपको 10 वर्ष पूर्व, इधर, ठीक है, इधर क्या लिखो, अजय कितने साल का हो गया, x, और सचिन कितना हो गया, 2x। मैंने क्या कहा, जहां पे भी कंडीशन को आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इधर जहां कंडीशन दी होगी आप वहां लिख देना, ठीक है। इसने 10 वर्ष पूर्व कहा, लेकिन इसके कहे बिना आप इनको प्रेजेंट में लेके आओगे। मैंने क्या कहा, आपको खींच के प्रेजेंट में लाना है, ठीक है। ये 10 वर्ष पूर्व कहा तो आप इसको क्या लेके आओगे, प्रेजेंट में लेके आओगे। प्रेजेंट में x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, कौन, अजय हो जाएगा, a लिख देता हूं, ठीक है। और सचिन s कितने साल का हो जाएगा, वर्तमान में कितना, मतलब पास्ट में कितना था, 2x प्लस 10 हो जाएगा। ऐसा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बताओ। ये मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए इस तरीके से, कोई दिक्कत है इसमें, बताओ मुझे आप। इसने कहा 10 वर्ष पूर्व, आपने प्रेजेंट में पढ़ा 10 वर्ष पूर्व, यानी इसने यहां क्वेश्चन शुरू किया, एक x साल का था, एक 2x कौन, 2x कौन, आपको पता चल गया। इसके कहे बिना इनको प्रेजेंट में ले आओ, एक x प्लस 10 ईयर का हो जाएगा, दूसरा 2x प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद इसने आगे क्वेश्चन कहा बच्चों 10 वर्ष बाद,
फिर 10 वर्ष बाद का। अभी हम पहली लाइन में थे, अब ये कह रहे हैं 10 वर्ष बाद। कहां पढ़ लो क्वेश्चन? प्रेजेंट में। 10 वर्ष बाद यानी इससे भी आगे, तो यार फ्यूचर में। तो 10 वर्ष बाद दो पहला वाला कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 10 तो ऑलरेडी है वो, 10 में 10 जोड़ो 20, तो अजय x प्लस 20 ईयर का हो जाएगा। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 20, 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतना होगा नहीं होगा? अब क्या कह रहा क्वेश्चन, फिर सुनो। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु, सचिन कौन सा हमारा? ये वाला है, नीचे वाला ना, ये सचिन की आयु कितनी है 10 वर्ष बाद? 2x प्लस 20। क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। यानी हमारे अनुसार 10 वर्ष बाद कितनी है उसकी आयु? 2x प्लस 10, 20। क्वेश्चन के अनुसार कितनी है? 40। हमारे अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार बराबरी तो होगी, अलग अलग थोड़ा होगी। बस आ तो क्या x ही ढूंढना है, बस x निकाल दो यहाँ से। x वाले एक साथ रखो, जो नॉन x वाले एक साथ, 2x ही रहने दो, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 20। 40 में से 20 को माइनस करो, 20 बचा, 2x बराबर 20 और x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। 2 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल दी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो आप लोग, इसलिए क्वेश्चन में क्या कहा, अजय की वर्तमान आयु क्या है? अजय की वर्तमान आपने यहां लिखा है। वर्तमान आयु अजय कौन सा है? ऊपर वाला है। तो x कितना है बच्चों? 10 है। यानी वर्तमान आयु उसकी कितनी है? x प्लस 10 है ना। तो वर्तमान आयु x प्लस 10, x की जगह 10 रख दो, 10 10 10 कितना हो गया बच्चों? 20 यार। आ तो क्या आंसर? अजय की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। क्या ये क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत हुई? जैसा उसने कहा वैसे आपने किया, ठीक है। और सब बनेगा बच्चों प्रैक्टिस से, ठीक है। और अगर आपसे पूछता सचिन की वर्तमान आयु कितनी है, इधर रख देते वैल्यू, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन लिखो, इसी में क्वेश्चन लिखो, सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? सचिन की वर्तमान आयु है 2x प्लस 10, ठीक है। तो लगा लो हिसाब, 2x की जगह कितना रखोगे? 10 प्लस 10, 10 दूना 20 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया बच्चों। आंसर आ गया 30। अगर ये क्वेश्चन पूछता 10 वर्ष पूर्व कितनी थी फिर उनकी आयु, 10 वर्ष पूर्व कितनी थी पूछ लोगे तो आप तब भी इसको कर लेंगे, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व 10 साल का था, x की वैल्यू रख दोगे 10, और सचिन पूछेगा तो 2x 20 साल का सचिन था। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इस तरीके से जैसा कहेगा वैसा करना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर। देखो, x तथा y की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो। x तथा y की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। एक की 36 है, क्रमशः कह रहा है, यानी जो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 36 और 16 है। कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु से दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु की दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु से दोगुनी हो जाएगी? लिख लिया। देखो क्या कहा इसने, x तथा y की वर्तमान आयु 36 और 16 वर्ष, यानी x कितने साल का है बच्चों? 36 साल का। y कितने साल का है? 16 साल का है, ठीक है। x तथा y की वर्तमान आयु 36 तथा 16 वर्ष है। अब देखो क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद x की आयु, यानी जो ये है इसका दोगुना हो जाएगा, इसका y की आयु का दोगुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों विकल्प से। विकल्प में ऐसा दिया होगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। अब आप विकल्प से पिक करो, खुद सोचो। अगर आप 1 वर्ष आंसर मानते हो तो 1 वर्ष आदि कितने साल का हो जाएगा? 37 साल का। ये कितने साल का हो जाएगा? 17 साल का। क्या 17 का दोगुना 37 होता है? क्या 17 का डबल टाइम होता है 37? नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अगर आप आंसर ये मानते हो तो 36 पे 2 साल बाद 36 वाला कितने साल का हो जाएगा? 38 का। 16 वाला कितने साल का हो जाएगा? 18 का। क्या 18 का दोगुना 38 होता है? नहीं होता। 18 का दोगुना होता है 36 साल का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 पकड़ा आपने। अगर हम ये मान लें इसकी आंसर, ये 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 39 का। और ये भाई साहब 3 साल कितने बाद कितने हो जाएंगे? 17, 18, 19। क्या 19 का दोगुना होता है 39? नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर है तो चेक कर लो। 36 4 साल बाद कितने का हो जाएगा बच्चों? 36 वाला 40 का, 40 साल का हो जाएगा। और दूसरा जो 16 साल का है वो कितने साल का हो जाएगा? 16 4 है 20 साल का। दोगुना हुआ या नहीं हुआ? देखो 20 दूना 40, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ऑप्शन से भी बनते हैं, कितने वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन में चेक कर लेना। जैसे ऑप्शन दिए होंगे उस हिसाब से उसका आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। ये ऑप्शन से भी बनते हैं, इसलिए इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में करता हूं। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आप। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। 20 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की उस समय की आयु का 12 गुना थी। 20 वर्ष पूर्व, पूरा लिखना, 20 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की उस समय की आयु का 12 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? उस व्यक्ति की वर्तमान, पुत्र की नहीं। क्या करोगे? सीधे लाइन डालोगे। 3 कंडीशन, वर्तमान,
पास्ट एंड फ्यूचर। कहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं? यहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। हम यहां पे खड़े हैं, ठीक, हम यहां पे हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। कहीं नहीं कहा इसने 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष बाद, कुछ नहीं कहा, इसने नॉर्मल बोल दिया। जब कुछ कहा ही नहीं तो हम कहां पे हैं? प्रेजेंट में, हम यहां पे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा? एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है तो पुत्र ही तो छोटा होगा, पुत्र x होगा तो पिता कितना हो जाएगा बच्चों? 2x, पिता पुत्र वाली बात, ठीक है। तो पुत्र कितने साल का है? देखो वर्तमान में पुत्र हो गया बच्चों x साल का, और व्यक्ति यानी पिता हो गया कितने साल का? 2x का। ऐसा ही तो कहा इसने। जब कुछ नहीं कहा इसने, न प्रेजेंट न पास्ट न फ्यूचर का, तो हम क्या मानते हैं? प्रेजेंट में। पहली कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा करना। आगे बढ़ो। देखो 20 वर्ष पहले, इसके कहने से पहले ही आप पीछे आ जाना। इसने ये कहा, ऐसा कह दिया इसने, और मैंने क्या कहा? बैक आने में हमेशा साइन माइनस। 20 वर्ष पहले बिना कहे लिख दो आप। बेटा कितने साल का हो जाएगा बच्चों? 20 साल छोटा होगा 20 वर्ष पहले पुत्र, और पिता कितने साल का होगा? 2x माइनस 20। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्या देगा? ये कंडीशन देगा, ठीक है। अब ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देगा, कंडीशन देगा। देखो 20 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की उस समय की आयु का 12 गुना थी। उस समय की आयु का, यानी 20 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का है? इतना। पिता कितना है? इतना है। वो कह रहा है कि ये 12 गुना थी, कह रहा है। किसका? जो व्यक्ति की आयु है बच्चों, वो किसके? जो व्यक्ति की आयु है अपने पुत्र की उस समय के आयु का 12 गुना थी। अब मैंने क्या कहा? हमेशा ऐसी कंडीशन में क्या कर दोगे? इक्वल का साइन लगाओगे, दोनों को लिख दोगे एक के अंदर। अब जो 12 है वो किसके आगे लगाओगे? अब मुझे बताओ। ये पिता है, पिता ऑलरेडी बड़ा है बच्चों, व्यक्ति, पुत्र ये है, और मैंने क्या कहा? हमेशा इसी जगह इक्वल का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें एक x की वैल्यू निकालनी। अब बताओ, अगर आपने इक्वल मान दिया तो इसका मतलब ये बराबर ये है, लेकिन कब? जब आप 12 लगाओगे इसके आगे, 12 गुना। अब बताओ किसके आगे लगाओगे? पिता ऑलरेडी बड़ा है बच्चों, अगर इसको 12 से गुणा कर दोगे तो ये बहुत बड़ी एज आ जाएगी उसकी, ये बहुत बड़े साल, ज्यादा साल का हो जाएगा, और बेटा बेचारा इतना छोटा रह जाएगा, कम उम्र का। पिता जो ऑलरेडी बड़ा है उसके आगे अगर आप 12 से उसको गुणा कर दोगे तो पिता की उम्र बहुत आगे चले जाएगी, और बेटा बेचारा छोटा। और हम ये भी कह रहे हैं कि इक्वल का साइन लगाओ। इक्वल का मतलब ये बराबर ये, तो हमें इसको इसके बराबर मानना है तो 12 किसके आगे लगाना पड़ेगा? बेटे के आगे। तभी तो बेटा जितने साल का होगा उसको 12 से गुणा करके हो सकता है वो पिता की एज का आ जाए। तो 12 किसके आगे लगाओगे बच्चों? बस यहां से x निकाल दो। अब देखो 12 से पूरे को क्या करोगे? इंटू करोगे। ये कितना हो जाएगा? अंदर देखो 12x हो जाएगा, माइनस 20 से 12 को इंटू करो, कितना हो जाएगा? 20.200 और 20 240, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 20। अब क्या करोगे? x वाले एक साथ ले आओ। 12x इधर है, ये 2x इधर आएगा, ये प्लस का साइन है ना, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 12 में से 2x घटाओगे कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 240 वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 240। यानी कंडीशन क्या बन रही है? उस साइड कितने बनेगी? माइनस 20 तो ऑलरेडी है, प्लस 240 हो जाएगा। अब बताओ, माइनस और प्लस जहां दोनों चीज होते हैं हमेशा क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा किसका लिखेंगे? जो बड़ा होगा। तो माइनस और प्लस माइनस, यानी 240 में 20 घटाओ 220, लेकिन साइन किसका लिखोगे? जो बड़ा नंबर होगा, बड़े के आगे क्या है? प्लस, तो इसका कितना हो गया? 220। तो यहां से x कितना आ गया बच्चों? 220 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 0 से 0 कट गया, 22 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 22। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? व्यक्ति की पूछ रहा है, यानी पिता की, ठीक है। ये वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों? व्यक्ति की, ये है ना वर्तमान आयु, तो ये कितना होगा? 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। 22 दूना 44, 44 ईयर क्या हो गया बच्चों? वो व्यक्ति हो गया वर्तमान में। क्या आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुई? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। अगला देखो, अगर पुत्र की वर्तमान आयु पूछता तो पुत्र तो ऑलरेडी x ही है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 22 होगी, ठीक है। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान है, एक बार कोशिश करना। ये आयु वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजिली उंगलियों में नाचते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहना जो इससे पहले की वीडियोज दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, पूरा लिख लो। 10 कितने? 40 नहीं, हाँ 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व, पूरा लिखो, 10 ही है ना, हाँ 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। पूरा लिखना पहले। 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुना थी। 10 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी होगी। पुत्री मतलब चंद्रावती, ठीक है। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी होगी। चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी है? मतलब पुत्री की, चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन पहले ही लाइन डाल दो, जैसा कहेगा वैसा कर देना, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? पूरा ध्यान से देखना। देखो 10 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन हम कहां हैं? प्रेजेंट में, लेकिन क्वेश्चन कहां से शुरू किया? इधर, हम इधर आ जाएंगे, यहां लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। देखो 10 वर्ष पूर्व
चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, यानी चंद्रावती की माता ही तो बड़ी होगी, यानी चंद्रावती कितने साल की होगी, x साल की, और माता कितने साल की हो जाएगी, 4x। यानी कहां पे लिखोगे, x और 4x। देखो ये कहां लिखोगे बच्चों, आप लोग यहां लिखोगे, क्यों, पास्ट में, 10 वर्ष पूर्व। और मैंने क्या कहा, इसके कहे बिना इसको वर्तमान में ले आना, वर्तमान में लाओगे तो प्लस क्या कर दोगे, 10 जोड़ दोगे दोनों में। वर्तमान में चंद्रावती कितने साल की होगी, फिर x + 10, और उसकी माता कितने साल की होगी, 4x + 10। ठीक है, अब आगे को क्वेश्चन क्या बोल रहा देखना, जैसा बोलेगा वैसा करना। 10 वर्ष बाद, खुद ही कह रहा 10 वर्ष बाद, मैंने क्या कहा, ये यहां से इसको प्रेजेंट में आप लाओगे, फिर उससे आगे क्वेश्चन जो कहेगा 10 वर्ष बाद, यानी और आगे ले जा रहा 10 वर्ष फ्यूचर में, जोड़ दो दोनों कितने साल के हो जाएंगे, x + 10 में 10 जोड़ो 20, चंद्रावती होगी x + 20, उसकी माता होगी 4x + 20। अब यहाँ पे कंडीशन देखा, 10 वर्ष के बाद, ठीक है, देखो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी थी। बस अब इसमें क्या करा, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी वाले में मैंने क्या कहा, ऐसा लिख देना, x + 20 = 4x + 20। अब आपको एक के आगे क्या लगाना है बच्चों, क्या होगी, कह रहे चंद्रा दोगुनी होगी। अब 2 किसके आगे लगाओगे, पुत्री के, क्योंकि माता तो ऑलरेडी बड़ी है। अब बड़ी है तो इक्वल का साइन लगाओगे, तो दुगुने से 2 से गुणा करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, फिर कह रहे हो इक्वल का साइन, यानी इक्वल का मतलब ये बराबर ये। अब ये तो ऑलरेडी बड़ी है, अब 2 से गुणा करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 लगाओगे तब ये कहीं ना कहीं वैल्यू बराबर आएगी। तो निकाल दो x, ये 2 से गुणा करो, 2x + 20, अंदर कितना आएगा, 4x + 20। बस यहां से क्या करोगे, x से निकाल दोगे, ये 2x उधर चला जाएगा, तो 4x में से 2x कम हो गया तो 2x बचेगा। ठीक है, और ये 20 इधर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये हाँ 20 है दोनों साइड, 1 मिनट को, ये 40 हो जाएगा बच्चों, 2x + 40 होगा ये। ठीक है, 2x + 40, क्योंकि 2 से गुणा करना, 2 से 2x प्लस 2 से 20 को गुणा 40। अब ये 40, ये 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 40 में से 20 घटा 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी। ठीक है, 2 से 20 कट जाएगा ना, 10 बार 10 दूना 20, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, चंद्रावती की वर्तमान आयु, ये है वर्तमान आयु, प्रेजेंट, चंद्रावती की वर्तमान आयु, इसीलिए कहा था ऐसे ये ग्राफ बनाना है। वर्तमान आयु कितनी हो गया बच्चों, x + 10। ठीक है, x कितना हो गया, 10 हो गया, 10 10 10 की तरह 20 साल। चंद्रावती कितने साल की है बच्चों, अभी वर्तमान समय में 20 ईयर की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, x की वैल्यू कितनी है, 25 है, हाँ x की वैल्यू जो भी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आंसर कितना है, 20। अगर माता की एज पूछता तो 4 इधर रख देते माता की जगह, जैसा कहेगा वैसा करना है। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करता हूं। ठीक है, कोई भी किताब जो भी आपके पास होगी उससे प्रैक्टिस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। देखो, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है, देखो लाइन डालो, पूरा क्वेश्चन लिखो। अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। पहले क्वेश्चन लिखो, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, आप कहां क्वेश्चन पढ़ते हो, हमेशा प्रेजेंट में। क्या कह रहे हैं, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर मतलब माइनस, यानी अनिल की एज जितनी होगी उसमें अगर आप सुधीर की एज घटाओगे माइनस, ये 4 वर्ष है कह रहा है, यहां पे 4 कर दिया आपने। ठीक है, बाकी कुछ पता नहीं, लेकिन इसने कंडीशन फ्यूचर में दी है बच्चों, 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 होगा। यानी आपने प्रेजेंट में पढ़ा और ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, यहां कंडीशन दी, अभी तक कह था ना यहां कंडीशन दे रही है। फ्यूचर में कंडीशन क्या है, 3:4 होगा, यानी अनिल कितने साल का होगा बच्चों, 3x का, यही तो करोगे। सुधीर कितना होगा, 4x। क्यों, अनुपात दे रखा है आपको, और कहां दिया, फ्यूचर में। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट में, पास्ट में दे, फ्यूचर में दे, हमेशा इसको प्रेजेंट में। अब बैक आ रहे हो आप, साइन कैसा करोगे, माइनस, यानी अनिल कितने साल का होगा, फिर अब कितने साल माइनस करोगे, 4 साल, प्रेजेंट में लेके आना ना। ए कितने साल का हो जाएगा बच्चों, 3x - 4 साल का, 3x - 4, और s कितने साल का हो जाएगा, 4x - 4 ईयर का, 4x - 4। बस अब कंडीशन दे रखी है उसने, दोनों ये हमारे अनुसार इनकी एज कितनी है, ये है, और क्वेश्चन के अनुसार इनको दोनों को घटा के कितना आना चाहिए, 4, यानी हमारे अनुसार ये एज है, क्वेश्चन के अनुसार घटा के 4 आना चाहिए। आप भी घटा दो, 3x - 4 में से माइनस कर दो आप 4x - 4, और कितना है कह रहा है, 4 है कह रहा है, ऐसा ही तो कहा, बराबर 4। बस सॉल्व कर दो, 3x - 4 ऐसा ही रहा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये जब माइनस करते हो ना, अंदर के साइन बदल देता है। ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, -4x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस होने पे बराबर 4। बस सॉल्व कर दो, -4 से +4 कैंसिल हो गया, 3x - 4x, यानी 3x - 4x यानी x है, x बराबर 4 आ जाएगा। अब ठीक है, मैंने इसको ये मैं सोचा सर -4 -x क्यों नहीं आया,
माइनस मैंने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने छोटे में से बड़ा घटा दिया, आप बड़े में से छोटा घटा देना, ठीक है, बात एक ही है। आप कंफ्यूज मत होना सर आपने 3x में से 4x घटा के -x क्यों नहीं लिखा, मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये आप खुद कर लेना क्योंकि मैंने यहाँ छोटे में से बड़ा घटाया, आप क्वेश्चन में बड़े में से छोटा घटा देना, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा सुधीर की वर्तमान आयु कितनी होगी, सुधीर तो ये है ना, ये नीचे वाला, वर्तमान आयु कितनी है उसकी 4x - 4, रख दो वैल्यू 4 × 4, 4x - 4, 4 चौको 16 में से 4 घटा दो बच्चों, कितना आ गया 12, यानी सुधीर की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों 12 वर्ष होगी। सुधीर की पूछ रहा, सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष आ रहा है, 12 नहीं आएगा इसका बच्चों, सुधीर की वर्तमान आयु, 1 मिनट रुकना, ठीक है, मैंने इसमें माइनस बड़े में से छोटा घटाना है, 1 मिनट इसको ऐसे ही रुकना, 1 मिनट ऐसे ही रुक जाओ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था इधर, एक बार करेक्शन करना है, ठीक है, ए हो गया 3x साल का, बी हो गया 4x का, वर्तमान कितनी होगी 4 साल माइनस 4 साल माइनस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों की आयु का अंतर बड़े में से छोटा घटाना, मैंने छोटे में से बड़ा घटा दिया, इसमें से घटाओगे, ठीक है। देखो बड़ा कितना है 4x - 4 है, इसमें से माइनस करोगे छोटा वाला 3x - 4 करोगे, और अंतर कितना कह रहा है 4 वर्ष है ना, 4 नहीं कहा, या तो इसे मैंने क्वेश्चन, अच्छा अंतर 6 वर्ष है बच्चों, ये क्वेश्चन इसीलिए गलत हो गया, मैंने क्वेश्चन अंतर वो लिख दिया इसमें, ये 6 कर दो, अंतर 6 वर्ष है कहा था, क्वेश्चन में चेक करना, बस 6 लिख देना, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों x की, ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू चेक करना 6 वर्ष आ जाएगा, ठीक है बस, और उसकी आयु पूछेगा तो आंसर निकाल देना, कमेंट सेक्शन में लिख लेना। इसके बाद देखना बच्चों अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार अंतिम क्वेश्चन आप लोग लिखिए, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, देखिए। अब देखिए बच्चों, एक किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, मैं एक को तो पिक कर लूंगा, दूसरे का मैं वैसे बता दूंगा, आप लिखना। देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, जो क्वेश्चन था देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, आप क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है, अनुपात नहीं है बच्चों, ये 2/5 है, उसने ये नहीं कहा कि अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 2:5 है, ऐसा नहीं कहा। पहले क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है, 2/5 है, ठीक है। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय उसकी माता की आयु की आधी होगी, 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु, ठीक है, उस समय उसकी माता की आयु का आधी होगी, उस समय उसकी माता की आयु की आधी होगी, वर्तमान में माता की आयु क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे पूछा, सर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कहेगा वैसा कर देना। देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है, माता की आयु का 2/5, माता की आयु का, तो x किसको मानोगे, माता को मानोगे, तभी तो माता की आयु का 2/5, 2/5 मतलब उसको 2/5 से आपने क्या करना है, इंटू करना है, x अगर माता मानोगे तभी तो बेटा कितना होगा उसका 2/5। अब क्वेश्चन से नहीं लग रहा आपको, व्यक्ति की आयु, माता की आयु का 2/5, माता की आयु का, तो माता को x मानोगे, ठीक है। देखो माता कितने साल की होगी बच्चों, x साल की, तो बेटा कितना हो गया, माता की आयु x का 2/5 यानी 2x/5, ऐसा ही तो आएगा। देखो ना, ये माता होगी, माता की आयु का 2/5 यानी इसका, इस आयु का 2/5 है कह रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखना क्या कह रहा, 8 वर्ष बाद आप भी क्या करोगे, वर्तमान आयु होगी, ठीक है, ये ऐसा हो गया, देखो ये लो, ये हो गया प्रेजेंट, ये पास, ये फ्यूचर, ये अभी मैंने यहां लिख दिया जैसा क्वेश्चन कहा। 8 वर्ष बाद यानी आप इसको यहां पहुंचा दो, माता कितने साल की हो जाएगी बच्चों, x + 8 ईयर की, बेटा कितना हो जाएगा 2x/5 + 8, इतने साल का ही तो होगा, इतना होगा या नहीं होगा बताओ। अब क्या कह रहा, 8 वर्ष के बाद, आपने सीधे 8 वर्ष ऐसा कर दिया, क्या कह रहा देखो, इस व्यक्ति की आयु यानी बेटे की आयु, व्यक्ति की आयु, ठीक है, आयु उस समय उसकी माता की आयु, माता की आयु उस समय ये है की आधी होगी, यानी बेटा जो है, जो माता है बच्चों, उसकी आयु का आधा होगा। तो देखो बेटा कितना है अभी के हिसाब से 2x/5 + 8, और माता कितनी है बच्चों x + 8, तो ये क्या कह रहा बच्चों, जो बेटा है उस समय उसकी आयु का आधा होगा कह रहा है, यानी आप इसको अच्छे से देखो, यानी ये जो बेटे की आयु है बच्चों, उस समय की माता की आयु की आधा होगी, ये जो एज है ये इस एज का आधा होगा, आधा मतलब इसको हाफ होगा इसका, यही तो होगा। माता की आयु जो होगी बच्चों उस समय 8 वर्ष बाद, बेटे की आयु जो होगी, माता की आयु इतनी है, इसका आधा होगा, आपने भी इसको आधा कर दिया, कह रहा है बराबर है, कह रहा बस यहां से x तो निकालना है। देखो ये LCM SCF निकालना बता रखा है ना, इसके नीचे 1 मान लो, अगर कुछ नहीं है तो पूरे का क्या हो जाता है बच्चों 5 हो जाता है। इस 5 से 5 को कैंसिल करोगे कितने बार कटेगा, 1 बार कैंसिल होगा, जितने बार कैंसिल होगा 1 बार उससे इसको गुणा करते हैं ऊपर वाले को, तो 1 से 2x को इंटू करो उतना ही आएगा 1 से, फिर साइन किसका है
प्लस क्या है। अब इस 1 से 5 को कैंसिल करो, कितनी बार करोगे, 1 पंचा 5, 5 बार कैंसिल होगा। उस 5 से किसको गुणा करोगे, 8 को, 8 पंचा 40, ठीक है, ये हो गया, बराबर कितना हो गया, x प्लस 8/2 हो गया। बस यहां से क्या करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस इंटू करोगे, इससे इसको करोगे, इससे इसको करोगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां से फिर x से x वाले को एक साथ ले जाना है, x की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। मैं आपको वैसे ही बताता हूं, x से कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है, x से कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। फिर ये क्या करेगा, वर्तमान में माता की आयु कितनी है, माता कितने साल की है बच्चों, बस x ही तो माना था आपने, वर्तमान में पूछा तो माता कितने साल की हो जाएगी, 40 ईयर की। निकालना, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, ज्यादा आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। बस यही था बच्चों आयु वाले क्वेश्चन, बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। कभी भी अगर ये कहेगा कि फ्यूचर में 2/3 गुना होगा, 4/5 होगा, तो 4/5 इज नॉट अनुपात बच्चों, रेशियो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये वाला चैप्टर यहीं पे समापन होता है, फिर हम नए चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।